हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका सेकंड यूनिट चल रहा है लाप्लास मतलब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने आपको 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। आइए फोर्थ लेक्चर में क्या है। फोर्थ लेक्चर में कल प्रीवियस लेक्चर में जो आपको प्रॉपर्टी दी है, शिफ्टिंग फर्स्ट थ्योरम, शिफ्टिंग सेकेंड थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इन तीनों पर आज क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास, फर्स्ट है e पावर माइनस टी साइन स्क्वायर टी। तो देखिए, हम जब भी देखो ये किस टाइप का है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, और इस टाइप के जो फंक्शन होंगे वो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन है लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी। तो देयरफॉर और इसी को क्या लिख दें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से आप साइन स्क्वायर टी को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी। तो ये है एफ ऑफ टी 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। नाउ देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2 बराबर 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2t 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2t 1/2 लाप्लास ऑफ 1। तो लाप्लास ऑफ 1 होता है 1/p माइनस p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। एलसीएम टेक कर लीजिए इसका। एलसीएम आएगा p और p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये p स्क्वायर प्लस 4 माइनस के p स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल और 2 से ये भी कैंसिल। तो 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये क्या है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मीन्स देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 2 और ये p और p स्क्वायर प्लस 4। मैं इसको क्या टेक कर ले रहा हूँ एफ ऑफ p से, ठीक है। माना कि ये किसके इक्वल है, इसको हम एफ पी कह सकते हैं कि ये एफ पी है, ठीक है। तो 2 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 है। नाउ यूजिंग लाप्लास ऑफ e पावर माइनस के t इंटू साइन स्क्वायर टी। तो देखिए मैंने लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी फाइंड कर लिया है, वो एफ पी आया है। तो लाप्लास ऑफ एफ टी के बराबर एफ पी फाइंड कर लिए। अब डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगाना है लाप्लास e पावर ए टी एफ ऑफ टी बराबर एफ पी माइनस के ए। तो इस थ्योरम को यूज करना है। तो इज इक्वल टू, तो देखो जो a है आपका यहाँ माइनस के 1 है, तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ p प्लस 1। क्या आ जाएगा f ऑफ p प्लस 1 बाई यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखिए एफ पी रिप्लेस हुआ p प्लस 1 से इज इक्वल टू, तो इस p एफ पी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। जहां यहाँ p है तो p की जगह क्या रखना है p प्लस 1। तो ये हो गया 2 अपॉन, और ये है p प्लस 1, और ये है आपके पास p प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 4। यही हमारा क्या है
यही फाइनल आंसर है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आइए मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको। तो माना है एफ ऑफ टी बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को छोड़कर जो फंक्शन बचेगा उसे आप एफ ऑफ टी मानेंगे। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। क्योंकि साइन स्क्वायर टी का हमारे पास कोई लाप्लास का फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हमने इसको कॉस में चेंज कर लिया है। तो 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 और टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, दोनों पक्षों का लाप्लास लिया आपने। तो लाप्लास 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 लाप्लास 1 माइनस कॉस 2t और इक्वल 1/2 लाप्लास ऑफ 1 माइनस के लाप्लास ऑफ कॉस 2t। तो ये इक्वल टू 1/2 1 अपॉन पी माइनस के p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और ये पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस पी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। देयरफॉर लाप्लास साइन स्क्वायर टी बराबर 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 बराबर एफ ऑफ पी सी। तो ये हमारा एफ पी आ गया है। और तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम आप लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो उसी में है, तो वहाँ से जो पी है रिप्लेस हो जाएगा उसके कोफिशिएंट से। तो ये हो गया एफ ऑफ पी प्लस के 1, तो 2 अपॉन दिस टाइप का ये फंक्शन हमारे पास हो गया। सेकंड भी आप कर लीजिएगा, सेम है, केवल यहाँ माइनस आएगा तो p माइनस 1, तो यही आंसर होगा। -1 यहाँ और -1 यहाँ, सेम आंसर आपका ये हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी 3 ये साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस के 5 कॉज हाइपरबोलिक 2t कॉज हाइपरबोलिक 2t। ठीक है, फाइंड लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस के 5 कॉज हाइपरबोलिक 2t। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल यहाँ क्या है, यहाँ तो पहले से ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। इसको सॉल्यूशन में लेट कर दे रहा हूँ। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस के 5 कॉज हाइपरबोलिक 2t। देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 3 साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस के 5 कॉज हाइपरबोलिक 2t इज इक्वल टू 3 लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t माइनस के 5 लाप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक 2t बराबर 3। और यहाँ से क्या आएगा, a अपॉन मतलब 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस के 5 और ये 2 अपॉन और ये है पी स्क्वायर माइनस और 2 स्क्वायर, यहाँ आएगा p, तो ये हो गया। तो यहाँ से आ गया आपके पास 6 अपॉन ये तो सेम है माइनस के 5p और ये पी स्क्वायर माइनस के 4 बराबर एफ ऑफ पी से, इसको मैंने क्या मान लिया, एफ ऑफ पी। लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर 6 माइनस 5p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4 बराबर एफ ऑफ पी और ये है से। ठीक है, इसको इतना कह सकते हैं। जब एफ पी बोल सकते हैं तो यहाँ इस पर ऑपरेट कर दीजिएगा तो p प्लस 1 फिर हो जाएगा, तो जहाँ p लिखा है वहाँ p प्लस 1 कर दीजिएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो अगला क्वेश्चन देखें, जो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ वो आप कर लीजिएगा घर से। लाप्लास ऑफ ये पावर 60 और t प्लस 2 का होल स्क्वायर, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको एफ टी मान लेना, ये एफ टी हो गया। और इसमें जब एफ टी जितना आ जाए उसमें शिफ्टिंग थ्योरम लगा देना, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, गिवन लाप्लास ऑफ
एफ ऑफ टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के पी और प्लस के 1 और ये 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये p माइनस के 1। ठीक है, यहाँ लिखा है अप्लाइंग द चेंज ऑफ स्केल property so that Laplace of f of 2t is equal to p square minus 2p और प्लस 4 अपॉन 4 p प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये p माइनस 2। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4 अपॉन 4 p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस के 2। तो गिवन है लाप्लास ऑफ एफ टी, तो इसको हम क्या मान लें सॉल्यूशन, मैं इसको यही मान ले रहा हूँ, आप एफ ऑफ पी है। ठीक है, और इसमें एफ ऑफ 2t, मतलब इसमें क्या लग रहा है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लग रही है, थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी मैंने लिख के रखा है, वो प्रॉपर्टी है, उसका यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए लाप्लास ऑफ, तो यहाँ से आपके पास क्या है, गिवन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 और ये है 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस के 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। तो देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ 2t इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, क्या है 1 अपॉन ए कितना है 2 है, तो 1 अपॉन 2 और ये एफ पी अपॉन 2 एफ पी अपॉन 2 1/2 एफ ऑफ पी बाई 2 और बराबर 1/2 एफ पी बाई 2। तो यहाँ क्या है, जहाँ p है वहाँ p बाई 2 रखना है, तो रखेंगे यहाँ पर p बाई 2 का होल स्क्वायर p बाई 2 प्लस के 1 अपॉन 2 p बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर p बाई 2 माइनस के 1। ठीक है, ये हमारे पास, इसको आप सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करने पे जितना आंसर आएगा, आंसर तो ये लिखा है सामने, यही आ जाएगा, देख लीजिए आप 1/2 तो यही होगा, यहाँ आएगा p स्क्वायर बाई 4 p बाई 2 प्लस के 1 और ये है 2 से 2 कैंसिल, तो p स्क्वायर 2p प्लस 1 ये हो गया। अच्छा, और यहाँ से भी आएगा, ऐसा करो यहाँ से अलग कर लो, ऐसा ये 2 से 2 कैंसिल, p प्लस 1 का होल स्क्वायर और p माइनस 1 और ये बाई 2, तो 2 यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक, अब इसमें आप 4 का एलसीएम लोगे तो देखो p स्क्वायर जैसे माइनस 2p, तो माइनस 2p प्लस के 4 आ जाएगा, यहाँ से p प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा p माइनस के 2 आएगा, यहाँ p माइनस। तो यही आंसर आ गया, 2 लाइन का क्वेश्चन था, केवल प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हैं तो उसको यहाँ लिख दीजिएगा। ये प्रॉपर्टी है एफ ऑफ ए टी बराबर 1 अपॉन ए एफ और ये है पी अपॉन ए, एफ पी अपॉन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी वेयर एफ ऑफ टी बराबर ये है कॉस टी माइनस के 2π/3 और t ग्रेटर देन 2π/3, 0 t लेस देन ये है 2π/3। तो सॉल्यूशन
सॉल्यूशन लेट फाई ऑफ टी बराबर फाई ऑफ टी कॉस ऑफ टी। ठीक है, मैं इसको क्या है कि देखो वहाँ क्या लिखा है एच टी माइनस है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि फाई मान ले रहा हूँ टी को, फाई टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी, फाई टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी। देन क्या बन जाएगा, फंक्शन बना दीजिए इसी जैसा, उस जैसा फंक्शन बनाना है। तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये होगा फाई ऑफ टी माइनस के 2 पाई बाई 3 और ये टी ग्रेटर देन 2 पाई बाई 3 0, टी लेस देन 2 पाई बाई 3। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ किसका लाप्लास निकालना है, जी टी मतलब एफ ऑफ टी, लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू आएगा ये पावर माइनस के ए पी, तो ये अपना कितना है -2 पाई बाई 3, तो ये है ये पावर माइनस के 2 पाई बाई 3 और ये है एफ ऑफ पी। तो एफ ऑफ पी किसका फाइंड करना है, ये है लाप्लास ऑफ एफ टी, तो लाप्लास ऑफ एफ से यहाँ लाप्लास ऑफ फाई टी निकलना, लाप्लास ऑफ क्या फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ जी टी फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करना है। ओ यहाँ है, ठीक ठीक ठीक, ठीक है। तो यहाँ है लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ फाई ऑफ टी, तो ये लाप्लास ऑफ फाई ऑफ टी, ये पावर -2 पाई बाई 3 और लाप्लास ऑफ टी क्या है, ये है कॉस ऑफ टी इज इक्वल टू ये पावर -2 पाई बाई 3 और यहाँ से आएगा पी अपॉन और ये पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। फाइंड लाप्लास ऑफ एफ टी, वेयर एफ टी हमें इतना गिवन है, तो हमने इसको क्या माना है, इसको फाई टी मान लिए, तो फाई टी माने देन एफ ऑफ टी बराबर, तो जैसे ही फाई टी मानेंगे तो जो कॉज है वो फाई में चेंज हो गया टी -2 पाई बाई 3 और यहाँ से सेकंड थ्योरम शिफ्टिंग सेकंड थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो उस थ्योरम को लगाने पे लाप्लास ऑफ फाई ऑफ टी, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं, तो ई पावर -2 पाई बाई 3 और ये है लाप्लास ऑफ कॉस टी, तो कॉस टी तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा एक बात और, इस क्वेश्चन को आप दूसरी तरीके से मेन डेफिनेशन जो लाप्लास का है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं कहा जाएगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाइए, अगर कहा जाएगा तभी आपको वो प्रॉपर्टी यूज करना है, वरना आप ऐसी किसी भी मेथड से कर दीजिएगा तो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए आप, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज है इसका, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 मैंने कल करा दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन, लाप्लास ऑफ टी क्यू ई पावर -3t, तो ये क्वेश्चन है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। हिंट क्या है कि एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या टेक कर लूँ, हिंट है लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या टेक कर लीजिए, टी पावर 3, ठीक है, और एफ ऑफ टी इक्वल टी पावर 3 इसका लाप्लास फाइंड कर लेंगे, उसको एफ ऑफ पी मानना और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिएगा, फिर ई पावर -3t पर, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर, ठीक है, वो तो सेकेंड नंबर है, फाइंड लाप्लास ई पावर -8t और टी पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल, इसका हमें लाप्लास फाइंड करना है, और ये फर्स्ट है इसका। सेकंड पार्ट की बात करें तो लाप्लास ऑफ टी पावर n ई पावर 80, तो देखिए आप फर्स्ट को देखते हैं सॉल्यूशन।
लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी ऑफ पावर एन माइनस वन, एन माइनस के वन फैक्टोरियल, देयर फोर लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर एन माइनस वन और एन माइनस के वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस के वन फैक्टोरियल लाप्लास ऑफ टी ऑफ पावर एन माइनस के वन। इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं टी की पावर एन का, तो लगा दीजिए इसमें क्या, गामा एन माइनस वन प्लस वन अपॉन पी की पावर एन माइनस वन प्लस वन। तो ये हो गया, तो वन से वन कैंसिल, गामा एन बचा, ये है एन माइनस के वन फैक्टोरियल, यहाँ बचा गामा एन और ये वन से वन पी की पावर एन इज इक्वल टू वन अपॉन एन माइनस के वन फैक्टोरियल। यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, एन माइनस के वन फैक्टोरियल पी की पावर एन, ये दोनों कैंसिल, क्या मिला, वन अपॉन पी की पावर एन। तो ये हमें फाइंड हो गया है कि वन अपॉन पी की पावर एन। इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लो एफ ऑफ पी से। नाउ इसका आंसर देखते हैं, चेक करेंगे क्या आएगा। नाउ लाप्लास ऑफ ई ऑफ पावर माइनस ए टी और एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी बराबर वन अपॉन ए, नहीं यहाँ लिखना है एफ और पी प्लस के ए, तो बराबर एफ जो पी प्लस ए है, इस पे देखिए आप पी है यहाँ पर, तो यहाँ आएगा वन अपॉन पी प्लस ए का होल पावर एन, वन अपॉन पी प्लस ए का होल पावर एन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन सेकंड भी कर लीजिएगा, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ में आ रहा होगा, जहाँ भी नहीं आए तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड है लाप्लास ऑफ ये पावर 3t साइन ऑफ 4t। तो ये अपना एफ टी हो गया, इसको एफ टी मान लीजिएगा और इसका यही फर्स्ट थ्योरम लगा देंगे, तो ये भी हो जाएगा फोर्थ की बात करें, अच्छा इसका ये तो फर्स्ट था, इसका सेकंड है आपका लाप्लास ऑफ टी ये पावर 2t। तो ये इसको एफ टी मान लीजिए और यही फर्स्ट थ्योरम लगा देना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ है, फोर्थ का फर्स्ट भी इसी टाइप का है कि लाप्लास ऑफ पी पावर 3t इंटू में कॉस ऑफ 5t। सेकंड है लाप्लास ऑफ ये पावर 4t इंटू कॉस ऑफ 5t, ये भी कर लीजिएगा, ये एफ टी और यही फर्स्ट थ्योरम लगाएंगे, तो ये आपको आंसर फाइंड हो जाएंगे। अच्छा मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, या आप फाइंड खुद कर लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर वो आपका सही होगा। इसका आंसर आ रहा है p माइनस 3 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 34। इसका आंसर है p माइनस के 4 और पी स्क्वायर माइनस के 8p और माइनस के 9 और p ग्रेटर देन 9। ये है 5, तो 5 की बात करें तो लाप्लास ऑफ ये पावर t और इंटू में कॉस स्क्वायर t। तो आप देखें जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसको एफ टी मान लो आप, तो एफ टी इसको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अपना एफ ऑफ टी, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ 2t बाई 2। तो इसका सॉल्व कर लीजिएगा और फर्स्ट क्वेश्चन जैसा इसको आप सॉल्व कर देंगे। तो मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, क्या आंसर आ रहा है इसमें, तो आंसर है इसका पी स्क्वायर माइनस के 2p प्लस 3 और p माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस 2p और प्लस के 5, ये 5 हो गया है। अब 5 तो ये हो गया है। 6 की बात करें तो ऐसे ही 6 है आपके पास, 6 है लाप्लास ऑफ ये पावर माइनस के 40 और ये कॉज हाइपरबोलिक
2t, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, 7 की बात करते हैं तो 7 है लाप्लास ऑफ e पावर माइनस टी, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। 3 साइन 2t माइनस के 5 कॉज हाइपरबोलिक 2t, और यहाँ पर 8, इस टाइप का भी मैंने कराया था, वो कर लीजिएगा आप। जब मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ 6/p² 2p + 5 माइनस 5p + 1 अपॉन p² + 2p माइनस के 3, ये है 8 है आपका लाप्लास ऑफ e पावर माइनस 2t 3 cos 60 माइनस के 5 और साइन 60। ठीक है, इसका आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ 3p माइनस के 24 अपॉन p² + 4p प्लस के 40, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है आपका 9 है, तो लाप्लास ऑफ e पावर t और t + 3 का होल स्क्वायर, तो इसका a + b का होल स्क्वायर ओपन करिएगा सबको आप। चलिए मैं इसको कर देता हूँ सॉल्यूशन। लेट f(t) = t + 3 का होल स्क्वायर = t² प्लस 60 प्लस के 9, और ये है f(t) है, तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ f(t) = लाप्लास ऑफ t² 60 प्लस के 9, तो लाप्लास ऑफ t² 6, लाप्लास ऑफ t प्लस के 9 और लाप्लास ऑफ 1, तो यहाँ t² का फैक्टोरियल बाई 2 और p पावर 3 6 फैक्टोरियल 1 और p² 9 और यह 1/p। एलसीएम ले लीजिए, तो p क्यू एलसीएम आएगा। p क्यू एलसीएम आने के बाद यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये p क्यू एलसीएम, तो यहाँ आएगा 2 प्लस के 6p प्लस के 9p²। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर। अच्छा, अभी तो ये क्या आया है, ये आया है हमारे पास f(p), क्या फाइंड हुआ है, ये हमारा f(p) फाइंड हुआ है। ये लाप्लास ऑफ f(t), लाप्लास ऑफ f(t) है, ये हमारा f(p) है। तो नाउ लाप्लास ऑफ e पावर t और f(t) = तो ये आएगा p माइनस के 1, तो जहाँ p है उसमें लिख दो -1, p - 1 का होल स्क्वायर 6 p माइनस के 1 प्लस के 2 अपॉन p - 1 का होल क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो आप तुरंत मैसेज करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, अगर आप मूल डेफिनेशन जो अपना डेफिनेशन है उससे भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने हो गए हैं, 9 हो गया है। अच्छा, 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ लाप्लास ऑफ f(t) बराबर f(p), फाइंड लाप्लास ऑफ f(t) = cos of omega t, cos of omega t। सॉल्यूशन ये है
तो ये तो गिवन ही है, तो गिवन है हमारे पास यहाँ क्या है, एफ ऑफ टी है। तो नाउ लेट फाई ऑफ टी इज इक्वल टू, अच्छा एफ ऑफ टी बराबर तो एफ पी है, एफ ऑफ टी बराबर तो एफ पी है। तो इसमें डायरेक्ट कर देते हैं, गिवन दैट लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ पी, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इंटू कॉज ओमेगा टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ आएगा ये पावर आयोटा ओमेगा टी, ये पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी अपॉन में 2, ठीक है। ये कॉज ओमेगा टी, आप सभी बीएससी फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं कि कॉस टू थीटा की जो वैल्यू होती है ये पावर आयोटा थीटा प्लस ये पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, तो उसी का यूज़ किए हैं यहाँ पर। तो 1/2 बाहर, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस एफ ऑफ टी ये है ये पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, लीनियर प्रॉपर्टी। तो 1/2 ये है लाप्लास ऑफ ये पावर आयोटा ओमेगा टी और ये है एफ ऑफ टी प्लस, और ये है लाप्लास ऑफ ये पावर माइनस के आयोटा ओमेगा टी और ये है एफ ऑफ टी ये। तो 1/2, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, लाप्लास ये पावर आयोटा ओमेगा टी इंटू एफ ऑफ टी, तो प्रॉपर्टी लगा दो, फर्स्ट जो शिफ्टिंग थ्योरम है उसी को लगाते हैं। ये एफ ऑफ पी दिया है तो टी का कोफिशिएंट इतना आ रहा है, तो आ जाएगा एफ ऑफ पी माइनस के आयोटा ओमेगा, इसमें आएगा एफ पी प्लस के आयोटा ओमेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। तो कुछ नहीं था, ध्यान रखिएगा कि कॉस ओमेगा टी का वैल्यू रख दे रहे हैं तो ये है, और उसको 1/2 को बाहर निकालने के बाद लीनियर प्रॉपर्टी जितने भी फंक्शंस हैं अगर प्लस में हैं तो सभी पर लाप्लास ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 की बात करें तो फर्स्ट है लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t, ठीक है, और सेकंड है लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 5t, कॉस ऑफ 5t। तो देखो देयरफॉर लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक t इज इक्वल टू, अगर मैं इसको टेक करूं तो 1/p² माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ p। नाउ इसमें आप लिखेंगे लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t इज इक्वल टू a का मान वो लास्ट वाला प्रॉपर्टी स्केल 1/3 f और p अपॉन 3, तो 1/3 और ये 1/p/3 का होल स्क्वायर और ये माइनस के 1, तो बराबर 1/3, यहाँ से क्या है p² और ये 9 है तो ये है 9/p² माइनस के 9 इज इक्वल टू ये 3 3 जा 9 तो ये 3/ ये p² माइनस के 9। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। नाउ ऐसे सेकंड को कर लीजिएगा, नहीं आया तो बताइएगा आप। 12 है आपका, फाइंड लाप्लास ऑफ gt एंड वेयर gt इज इक्वल टू ये पावर t माइनस ए और t ग्रेटर देन ए 0, t लेस देन ए। तो सॉल्यूशन है लेट एफ ऑफ टी बराबर ये पावर t माइनस ए, सॉरी ये पावर t, तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर लाप्लास ऑफ ये पावर t बराबर 1/ और ये p माइनस के a आ गया है। यही हमारा क्या है एफ ऑफ p। नाउ लाप्लास ऑफ जी टी इज इक्वल टू, तो आएगा ये पावर माइनस के ए और एफ ऑफ पी इज इक्वल टू ये पावर माइनस ए, एफ ऑफ पी ये है
तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन और p माइनस के ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एफ ऑफ ये पावर माइनस के AP, सॉरी AP, और यहाँ p है। अच्छा, यहाँ 1 था। ठीक है, ये आ गया 1, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी टाइप के क्वेश्चन और भी हैं तो उनको आप कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है 12 तो हो गए हैं। 13 आप कर लीजिएगा, मैं 15 करा दे रहा हूँ। इफ़ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर 1 अपॉन पी ये पावर माइनस के 1 अपॉन पी, देन प्रूव दैट लाप्लास ऑफ ये पावर माइनस टी और एफ ऑफ टी 3t बराबर ये पावर माइनस के 3 और p प्लस 1 अपॉन में क्या है और p प्लस के 1। तो ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन ये तो गिवन है ही हमारे लिए। तो गिवन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बराबर 1 अपॉन पी माइनस के 1 अपॉन पी बराबर एफ ऑफ पी, ये है से। ठीक है, नाउ तो सब ये इतना दिया है तो इस पर हम लगा दे रहे हैं। नाउ लाप्लास ऑफ एफ 3t बराबर 1 अपॉन 3 एफ p अपॉन 3 1 अपॉन 3, तो जो p है उसमें 1 अपॉन 3 लगाना है। तो ये है p अपॉन 3, यहाँ से क्या होगा ये पावर माइनस 1 अपॉन और p अपॉन 3 ये हो गया 3 से 3 कैंसिल, तो 1 अपॉन p ये पावर माइनस के ये है 3 अपॉन p, 1 अपॉन p ये पावर माइनस के 3 अपॉन p। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अभी एक और बचा है, इसमें पार्ट रह गया है क्योंकि अभी देखो पहले हमने थर्ड प्रॉपर्टी लगाया। इस क्वेश्चन में क्या किए, पहले हमने थर्ड प्रॉपर्टी लगाया, अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो देयरफॉर लाप्लास ऑफ ये पावर माइनस टी, इसको मैं मान ले रहा हूँ GP। ठीक है, तो ये है GP, तो ये एफ ऑफ 3t इज इक्वल टू जी पी प्लस के 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस के 1 इंटू में ये पावर 3 अपॉन पी प्लस के 1। ये हमारा फाइनल आंसर। और ये एक्सरसाइज भी फिनिश हो गया है। ठीक है, तो चेंज ऑफ 3 प्रॉपर्टीज़ पर जो एक्सरसाइज था वो कंप्लीट करा दिया हूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।